दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जगाने वाला है, हमारे घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझो कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। और यह 10 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस भी घर में आते हैं उसे घर के दिनचर्या ही बदल जाती है, उसे घर का भाग्य उदय होने लगता है और उस घर के भाग्य का उदय होने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के नंदी जी होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिक के वाहन मोर है। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाएं और आप उनकी पहचान ना कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशान आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, आपने छछूंदर को देखा तो होगा, जो कि रात में निकलती है। वह एक मूषक जैसी दिखाई देती है जो मूषक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दो रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दी, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। यह करोड़पति बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगते हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों, उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके, इसीलिए छछूंदर जी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। दोस्तों, दूसरा जीव जंतु चूहा होता है, जो चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। इसीलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दे। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहते हैं, इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है।
उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेंगे और उस घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहा रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, उसका नसीब साथ नहीं देता है। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसीलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनने दे, अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनने दे। अगर आपको कहीं मधुमक्खी के इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है, छत्ता दिखाई दे तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दे। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहे और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना पड़ रहे थे। दोस्तों, तितली जिस घर में आई है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है, उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज का अच्छे से वर्णन दिया गया है कि तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला होता है और उस घर में खुशियां आने वाली होती है। इसीलिए आपके घर में जब भी कोई तितलियां आए तो उसको मार नहीं बल्कि उसको प्यार से अपने हाथों पर बिठाकर उसकी एक सुगंध ले। दोस्तों, तितली हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है, तो समझो कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं, बिच्छू चैन बना करके पानी की एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बना करके देख जाएं तो समझे कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना करके आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, वह दूर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। दोस्तों, छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मारते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकले माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको होना चाहिए कि आप अपने घर की सुविधा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी ना हो तो आप उनको साफ कर दे। यह हमारे नसीब के तारों को खोलना आते हैं। इसीलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जेल नहीं रहने दे। मकड़ियों के जाल को तुरंत साफ कर दे। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाल होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसीलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाल नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाल होने से मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती है। इसलिए इस चीजों का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद।